हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। हम उत्तर प्रदेश में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, चाहे वो उसके विस्तार की बात हो, चाहे उसके अगल बगल जो सटे हुए ज़िले या राज्य हैं, ठीक है, उन सारी चीज़ों को यहाँ पे डिटेल से एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे जो उसकी अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है, ठीक है। यहाँ पे जो प्रदेश की लंबाई है, चौड़ाई है, उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, ठीक है, पूर्व से पश्चिम, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम डिटेल से अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब आते हैं टॉपिक पे। उत्तर प्रदेश भारत का सीमांत राज्य है जिसकी उत्तरी सीमा नेपाल को स्पर्श करती है। उत्तराखंड के गठन के पूर्व इसकी सीमाएं चीन के तिब्बत क्षेत्र से जुड़ी हुई थी। प्राकृतिक रूप से उत्तर प्रदेश के उत्तर में हिमालय की शिवालिक श्रेणियां और पश्चिम, दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण में यमुना नदी और विंध्य श्रेणियां और पूर्व में गंडक नदी यह बहती है। अगर हम बात करें कि उत्तर प्रदेश का जो दिवस है वो किस तारीख को मनाया जाता है, तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इसका अगर हम राजकीय चिन्ह की बात करें तो मछलियाँ एवं तीर धनुष, जो कि आपको यहाँ फिगर में दिख भी रहा होगा कि इस तरीके से यहाँ पे इसका राष्ट्रीय चिन्ह है। इस समय जो यहाँ की राज्यपाल हैं वो हैं श्री आनंदीबेन पटेल। बात करें यहाँ के सीएम की, तो उनके यहाँ के सीएम जो हैं वो हैं योगी आदित्यनाथ जी, ठीक है। इसका जो राजकीय पुष्प है वो है पलाश और राष्ट्रीय पक्षी जो है वो है सारस या क्रॉच। अगर हम बात करें राजकीय भाषा की, तो हिंदी और उर्दू इसकी दो राजकीय भाषाएं हैं। जो राजकीय वृक्ष की बात करें तो अशोक, या कहीं कहीं लिखा जाता है सीता अशोक, तो इसका जो राजकीय वृक्ष है वो अशोक ही है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बारहसिंघा राष्ट्रीय पशु है यहाँ का। अगर हम राज्य के विस्तार की बात करें, इसका भौगोलिक जो क्षेत्रफल है वो है 2,40,928 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर। इसका भौगोलिक क्षेत्रफल है किसका? उत्तर प्रदेश राज्य का। अगर हम भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 जो वर्ग किलोमीटर है वो पूरे भारत का क्षेत्रफल है, और उसके क्षेत्रफल का लगभग 7.33% जो यूपी का क्षेत्रफल है वो उसका इतने परसेंटेज में है। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट में आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से जो उत्तर प्रदेश है वो भारत में चौथे स्थान पर है। पूरे पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उसमें से जो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो स्थान है यूपी का वो चौथा स्थान है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सबसे पहला स्थान कौन सा है, तो सबसे पहला स्थान राजस्थान का है, उसके बाद से मध्य प्रदेश का है, फिर इसके बाद महाराष्ट्र का है, और उसके बाद से यूपी का है। अगर हम यूपी के कुल अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो इसका जो अक्षांशीय विस्तार है वो 60 डिग्री 36 मिनट है। अगर हम कुल देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 60 डिग्री 9 मिनट है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो उत्तरी अक्षांश है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये उत्तरी है, ये उत्तरी अक्षांश है, ये हमारा देशांतर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि जो उत्तरी अक्षांश है वो हमारा 23 डिग्री 52 मिनट है। तो यहाँ पे ऐसे लिखा जाता है कि उत्तरी अक्षांश जो है वो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट तक है, ठीक है। अगर हम देशांतरीय विस्तार की बात करें तो वो हमारा 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट तक होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हमारा जो देशांतरीय विस्तार है वो हमारा इतना है, 77 डिग्री 30 मिनट से लेकर के 84 डिग्री 39 मिनट तक का है। अगर हम इसके उत्तरी अक्षांश की बात करें तो 23 डिग्री 52 मिनट से लेकर के 31 डिग्री 28 मिनट उत्तरी अक्षांश हमारा है, ठीक है। अगर यहाँ पे इसकी लंबाई की बात करें कि पूर्व से पश्चिम की जो हमारी लंबाई है उत्तर प्रदेश की वो कितनी लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो इसके पूर्व की पश्चिम की जो लंबाई है पूर्व से पश्चिम की ओर वो है 650 किलोमीटर, और उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है वो है 240 किलोमीटर, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे अगर हम यूपी के सीमाओं का निर्धारण करें, ठीक है, कि कितने जो राज्य हैं वो यूपी से सटे हुए हैं और उन राज्यों से कितने हमारे जिले सटे हुए हैं, इनके बारे में हम इसके बारे में डिटेल से एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम पूर्वी सीमा की बात करें तो उससे जो सटे राज्य हैं वो हैं बिहार और झारखंड। बिहार से 7 जिले लगे हुए हैं जिसमें हैं महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड से एक ही जिला लगा हुआ है जिसका नाम है सोनभद्र, ठीक है। ये हमारा हो गया पूर्वी सीमा, ठीक है। अगर हम दक्षिणी सीमा की बात करें तो यहाँ पे 2 राज्य लगे हुए हैं। सबसे पहला आता है मध्य प्रदेश जिससे 11 जो जिले हैं सटे हुए हैं, और दूसरा है छत्तीसगढ़, इससे हमारा एक जिला सटा हुआ है जो कौन है? सोनभद्र। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो सबसे अधिक सीमाओं वाला ये राज्य है जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आता है आगरा, इटावा, जालौन, बस, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्ज़ापुर और सोनभद्र। ये हमारे जो 11 जिले हैं उत्तर प्रदेश के, ये मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं, ठीक है। अगर हम पश्चिमी सीमा की बात करें यूपी के, तो 3 राज्यों से होकर के गुजरता है या 3 राज्यों से सटा हुआ है। पहला हो जाएगा दिल्ली जिसके साथ 2 जिले लगे हुए हैं,
दूसरा हो जाएगा हरियाणा जिसके साथ 6 जिले लगे हुए हैं, और तीसरा हो जाएगा राजस्थान जिसके साथ 2 जिले लगे हुए हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो उसमें जो 2 जिले लगे हुए हैं, पहला है मथुरा और दूसरा है आगरा। यहाँ पे अगर हरियाणा की बात करें तो उसमें से 6 जिले लगे हुए हैं, 6 जिले उसके साथ सीमा साझा करते हैं। सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा जो है वो उसके साथ सीमा साझा करता है। यहाँ पे अगर हम दिल्ली की बात करें, दिल्ली के साथ दो दो जो जिले हैं उनके साथ सीमा साझा करते हैं, पहला गौतम बुद्ध नगर और दूसरा गाजियाबाद। यहाँ पे अगर हम उत्तरी सीमा की बात करें तो कि उत्तरी सीमा के साथ कितने राज्य और या देश लगे हुए हैं, तो एकमात्र देश है जो कि नेपाल, जो कि उत्तरी सीमा पे लगा हुआ है यूपी के साथ। ठीक है, नेपाल के साथ 7 जिले लगे हुए हैं, जिसमें आता है हमारा पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। लेकिन अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड के साथ 7 जिले लगे हुए हैं, जिसमें आते हैं सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हिमाचल प्रदेश के साथ एक सीमा साझा करता है जिला, जिसका नाम है सहारनपुर। ठीक है, कई बार मल्टीपल वाले एग्जाम में पूछ देता है कि ऐसा कौन सा देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ मात्र सीमा साझा करता है, तो आप नेपाल को बोलोगे। कई बार नेपाल के जो सटे हुए जिले हैं, ठीक है, यूपी के, उसके बारे में पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो हमने देखा कि यहाँ पे अब नेक्स्ट में हमारा आता है कि यदि हम यहाँ के मौसम की बात करें तो मार्च से जून तक का होता है। ठीक है, क्या होता है? ग्रीष्म ऋतु। और शीत ऋतु जो है वो अक्टूबर से फरवरी तक होता है, और वर्षा ऋतु जून से लेकर के जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर तक ये होता है। ठीक है, इसमें हमने क्या समझा? जो ग्रीष्म ऋतु है वो मार्च से जून तक होता है, और ये हम राज्य के मौसम की बात कर रहे हैं। ठीक है, शीत ऋतु जो है वो अक्टूबर से फरवरी तक होता है, और वर्षा ऋतु जून के अंतिम सप्ताह से लेकर के अक्टूबर तक का होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर इनके उत्तर प्रदेश के साथ जो सीमा है, जिसमें दिया हुआ है कि सीमावर्ती जो प्रदेश हैं वो या केंद्र शासित प्रदेश जो है वो टोटल 9 है। ठीक है, जिसमें 8 जो है 8 वो राज्य हैं, और एक जो है वो केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, लेकिन अगर पूछ लें कि टोटल जो सीमावर्ती प्रदेश हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश हों चाहे वो राज्य हों, कितने हैं, तो आप बोलोगे कि जो 9 राज्य हैं या केंद्र शासित प्रदेश हैं वो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, उनमें कौन कौन से आते हैं एक बार इसको देख लीजिए। उसमें आता है छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और मध्य प्रदेश। ठीक है, और जो एक देश है जो सीमा साझा करता है वो कौन है? नेपाल। ठीक है, यह एकमात्र देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा जो है वो साझा करता है। ठीक है, यहाँ पे हम इसका उत्तर प्रदेश के मैप को देख लेते हैं। ठीक है, सबसे लास्ट में यहाँ पे इसका हम डिटेल से आगे एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ पे सहारनपुर आपको दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बलिया दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको जो सोनभद्र है वो आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे ललितपुर दिख रहा होगा। तो ये कुछ चुनिंदा जो जिले हैं वो हमने आपको बताया इसमें। ठीक है, उसके बाद से हम यहाँ पे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पे दिए गए हैं कि जो मध्य प्रदेश राज्य से 3 तरफ से घिरा हुआ जिला कौन सा है, तो ललितपुर है। हमने फिगर में आपको दिखा देता हूँ कि जो ये ललितपुर है ये तीनों ओर से मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन भी यहाँ पे दिया गया है। तो कौन है? ललितपुर। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा होगा? तो मध्य प्रदेश है। आपको पता है कि 11 जिलों को ये टच करता है, तो ऑब्वियस ही बात है जो मध्य प्रदेश है वो सबसे लंबी सीमा साझा करने वाला राज्य होगा। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो आप बोलोगे हिमाचल प्रदेश से जो है वो मात्र एक सीमा साझा करता है। कौन सा? सहारनपुर का। हमने ऊपर इसको बारे में डिटेल से एनालिसिस भी किया हुआ है। यहाँ पे बात किया है कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के सीमावर्ती जो राज्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो आप बोलोगे जो सहारनपुर को टच करते हैं वो कौन से राज्य हैं, तो उसमें हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश आते हैं। ठीक है, कहाँ पे है? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ऊपर है, ये वाला सहारनपुर है। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पे आया हुआ है क्या कि उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के सीमावर्ती जो राज्य हैं, सोनभद्र कहाँ पे है? सोनभद्र जो है वो यहाँ पे है। तो इसके सीमावर्ती जो राज्य हैं पूछ रहा है, तो उसमें आएगा कौन कौन सा आएगा? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यानी कि 4 जो राज्य हैं वो सोनभद्र को टच करते हैं। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला जो राज्य है कौन सा है? आपको पता ही है, मध्य प्रदेश है। प्रदेश के सबसे कम जिले को यानी कि एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला जिला कौन सा है? तो ललितपुर है। ठीक है, ललितपुर कहाँ है एक बार इसको देख लेते हैं। जो ललितपुर है वो यहाँ पे है। यहाँ पे बात कर रहा है कि मात्र एक ही जिले को यानी कि झांसी को ही मात्र यहाँ पे ये टच करता है, तो वो हो जाएगा ललितपुर। उसके बाद से दिया गया है कि जो उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः, यानी कि पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी यहाँ से इधर से इधर। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत। तो इतने जो जिले हैं 7 जिले हैं जो कि यहाँ पे दिए गए हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर यहाँ पे दिए गए हैं। अगर हम बात करें कि
जो सीमा है वो किसके साथ साझा करती हैं ये सारे नेपाल के साथ। हमने बताया पहले ही कि एकमात्र देश है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। क्लियर है।